हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन भी आ गया है ऑफिशियली और इम्पॉर्टेंट डेट्स, और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, वो उस पर भी हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। साथ ही में इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है और कौन कौन एलिजिबल है किस किस पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो ये देखिए ऑफिशियल आपकी जो वेबसाइट है आप जानते हैं IBPS.in, यहाँ से आपको मिलेगा ये अप्लाई करने का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। IBPS RRB की जो पोस्ट होती है आप सभी को पता होगा, इसमें एक पोस्ट तो आपकी होती है IBPS RRB की ऑफिस असिस्टेंट की, मल्टीपर्पज़ की, और उसके बाद में आपकी जो सेकंड पोस्ट आती है वो ये आती है, जिसमें आती है आपके IBPS RRB के ऑफिसर स्केल 1 की, और उसके बाद जो पोस्ट आती है वो आती है ऑफिसर स्केल 2 और 3 की। अब बात करने जा रहे हैं हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स ही देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ की। तो मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की जिसे कहते हैं, उसमें 1 तारीख को ये स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और कब तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 21/7 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट डेट जो पेमेंट जो एप्लीकेशन की है वो है 5/8, ठीक है, 5 अगस्त। तो यहाँ पे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो आपका होगा वो होगा 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2020। किस तरह से अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वो पूरा प्रोसेस का मैं वीडियो एक और बनाने वाला हूँ, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट IBPS, अगर आप RRB के आप ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए देखना चाह रहे हैं तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। 1 तारीख सबके लिए 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई से, और 21 जुलाई, जी हाँ दोस्तों 21 जुलाई 2020, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो पहले होता हुआ है, जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सभी लास्ट डेट का वेट करते हैं। दोस्तों इस यहाँ पर आप लास्ट डेट का वेट करेंगे ऐसे कोविड-19 में तो बहुत ही आपको हर्जाना उसका भरना पड़ सकता है। तो लास्ट डेट का वेट ना कीजिएगा, और आज आपने ये वीडियो देख लिया है तो आज ही फॉर्म भर दीजिएगा। और साथ ही में जो आपके और दोस्त हैं जो ये फॉर्म की तैयारी करना, मतलब इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और वो इस फॉर्म का वेट कर रहे थे, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी भी अप्लाई कर पाए। यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ मिल रहा है, सपोर्ट एंड बेस्ट व्यूड ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं, वो भी 9+ वर्जन। गूगल क्रोम पे फॉर्म भर सकते हैं और फायरफॉक्स पे। इसके अलावा अगर कोई आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो शायद आपको टेक्निकली प्रॉब्लम आ सकती है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना कमेंट हमको बता सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। IBPS से रिलेटेड जितनी भी आपको परेशानी हो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से ऑल एग्ज़ाम गाइड IBPS-recruitment.in आपके लिए निरंतर सेवा करता आ रहा है। नेक्स्ट हम जो आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट, वो है IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए। सेम दोस्तों 21 तारीख लास्ट डेट होगी, इसका ध्यान रखिएगा, 21 जुलाई, और 1 जुलाई से ये फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। इफ़ एनी रिक्वायरमेंट और एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट अस, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आ गया है वो आपको देख लेना चाहिए एक बार। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या नोटिफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अब जब फॉर्म आ गया है तो सबसे पहले तो फॉर्म वही भरेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हो गया होगा। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है आपको, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। अब बढ़ते हैं हम, सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, पार्टिसिपेटिंग बैंक आप देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस PDF को आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वहाँ से भी देख सकते हैं और IBPS की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, हमारी एज। क्या आप एलिजिबल हैं, अपने जानना चाहिए। और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में फिर भी अगर आप श्योर नहीं हैं, कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डेट मांग रहे हैं आप ये देखिए, एज ऑन। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है कि एज ऑन ये डेट मांग रहे हैं यहाँ पर। तो आपकी जो डेट है वो एज ऑन 1 जुलाई 2020 तक
जो डेट ऑफ बर्थ ये बता रहे हैं वो इस तारीख तक होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। फॉर ऑफिसर स्केल 3rd सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट होती है, इसके लिए सबसे मिनिमम जो एज चाहिए वो चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज चाहिए 40 साल 40 ईयर्स। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों कि इसमें जो ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ का पैनल देते हैं, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो डेट ऑफ बर्थ का वो दिया जाता है, बर्थ डेट, मंथ और ईयर, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसके एक दिन पहले आपका बर्थ हुआ है या उसके एक दिन बाद आपका बर्थ हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं दोस्तों। हाँ, हालांकि कुछ एज रिलेक्शंस हैं जो कि SC कास्ट के लिए, OBC के लिए, पर जनरल के लिए नहीं है। तो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह के पूरे पैटर्न में आपका एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर ऑफिसर स्केल 3rd के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 3 जुलाई 1980। ध्यान से सुनिएगा ये दोस्तों, 3 जुलाई 1980। और आपका मैक्सिमम होना चाहिए 30 जून 1999। मैक्सिमम ये है एज क्राइटेरिया। अगर आप इसके बीच बर्थ हुए हैं, आपका जन्म इसके बीच हुआ है, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। सेकंड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर फॉर ऑफिसर स्केल 2nd, जिसे कि मैनेजर की पोस्ट भी कहा जाता है। सेम 21 साल मिनिमम एज है इसकी और मैक्सिमम जो एज है वो है 32 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो पैटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए 3 जुलाई 1988 से लेकर 30 जून 1999। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है फॉर ऑफिसर स्केल 1, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है। आपके सामने है 18 साल इसकी मिनिमम एज है, 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स, जिसमें अगर आपका बर्थ 3 जुलाई 1990 से लेकर अगर 30 जून 2002 तक हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपके लिए सामने आता है फॉर ऑफिस असिस्टेंट, जैसे कि मल्टीपर्पज़ की पोस्ट भी कहा जाता है। तो इसकी जो एज है वो 28 मैक्सिमम है और 18 है मिनिमम। 18 साल से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अब बात आती है इसमें डेट ऑफ बर्थ की, तो 2 जुलाई 1992 अगर आपका बर्थ है तो तब से लेकर अगर 1 जुलाई 2002 के बीच अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप इसमें फॉर एन एग्जांपल अगर एक दिन भी पहले आपका जन्म है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट का अच्छे से जवाब दे देंगे। अब यहाँ पे एज रिलेक्शंस भी हैं। SC के लिए हमेशा से ही 5 ईयर्स का मिला है, OBC को 3 ईयर्स का मिला है और PWD कैटेगरी को 10 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन और ये सब एज रिलेक्शंस है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बढ़ते हैं उसकी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए कौन सी पोस्ट के लिए, ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये रही आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी दोस्तों, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिग्री है आपके पास, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है हर पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ डेट होनी चाहिए कि इस तारीख तक आपकी वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो डेट बाकायदा मेंशन होती है 21 जुलाई 2020। जी हाँ दोस्तों, इस डेट से पहले या इस डेट तक आपके पास वो डिग्री हो अगर है तो ही आप एलिजिबल हैं हर पोस्ट के लिए। तो बढ़ते हैं सबसे पहली पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट, जिसे कि मल्टीपर्पज़ की पोस्ट कहा जाता है। इसमें आपको एक बेसिक बैचलर्स डिग्री चाहिए जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी ग्रेजुएशन हो, BA, BCom, BSc, BCA, व्हाटएवर, तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही में आपको वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस स्टेट के लिए, जिस लोकेशन के लिए आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप पंजाब के लिए भरते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, गुजरात के लिए भरते हैं तो गुजराती आना चाहिए, राजस्थान के लिए भरते हैं तो हिंदी लैंग्वेज सफिशेंट है। तो इस तरह से, और थोड़ा सा आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, और RSCIT का कोर्स और CCC का कोर्स आजकल काफ़ी चलता है, तो वो आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट आती है, एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं चाहिए, खुशखबरी की बात है। नेक्स्ट पोस्ट ऑफिसर स्केल 1, जिसे कि असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है। इसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। बैचलर्स डिग्री इसमें असिस्टेंट ऑफिसर स्केल में जो चाहिए आपको, वो कुछ फील्ड्स हैं, जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए बैचलर डिग्री, हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री में होनी चाहिए, वेटनरी साइंस होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होनी चाहिए, कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। ठीक है, और साथ ही में वो जो लोकल लैंग्वेज मैंने आपको बताई है, जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए।
और डिज़ायरेबल दिया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पोस्ट आती है आपके लिए ऑफिसर स्केल सेकंड, जिसे कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट भी कहा जाता है। इसमें बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए और साथ ही में एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट हम दोस्तों का सभी का बनता है, मोस्टली कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विथ 45%, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विथ 41%, 55%, 60, 59%। तो आप सभी के लिए मेरा जो रिप्लाई होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी सुनिएगा। जो ऊपर हमारी पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर स्किल, यहाँ पर अगर आप मिनिमम परसेंटेज से भी अगर आप पास हैं, चाहे वो 40% भी हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप मिसगाइड मत हो जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ऑफिसर स्किल सेकंड की। तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, यहाँ पर बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। जी हाँ दोस्तों, अब इस पोस्ट के लिए आपको 50% मिनिमम आपके पास एग्रीगेट की परसेंट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ भी है, जैसे कि पोस्ट बहुत बड़ी है, ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट। 2 इयर्स का बैंकिंग ऑफिसर होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का, कहीं आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कोई कंपनी में फाइनेंस से रिलेटेड आपने काम किया हुआ हो। 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप एक डिसाइड कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और एलिजिबल हैं तो किस पोस्ट के लिए हैं। और एक और बात, आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट भी भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो एट द सेम टाइम आप ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों पोस्ट आप एक साथ भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम की डेट क्लैश नहीं होगी। अगर ये डाउट किसी को भी हो तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना तो आप भूलेंगे ही नहीं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके बाद में हम बढ़ते हैं अब ऑफिसर स्केल 3 के लिए। तो ऑफिसर स्केल 3 से पहले ऑफिसर स्केल सेकंड में ही काफ़ी सारे पोस्ट हैं, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। हर डिग्री की अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी गई है ऑफिसर स्केल सेकंड में, जैसे कि जनरल बैंक ऑफिसर कहा जाता है एज ए मैनेजर। अब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो चाहिए वो चाहिए ओनली 1 ईयर का। और एक और बात, 50% मिनिमम एग्रीगेट यहाँ भी मांग रहे हैं, और आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए C++, विजुअल बेसिक्स, OTCP एक्सेट्रा, कोई भी एक लैंग्वेजेस में आपकी कमांड होनी चाहिए। ऐसे ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर में अगर आप चार्टर्ड अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही लॉ ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिग्री होनी चाहिए और 50% आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ट्रेजरी मैनेजर की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। और मार्केटिंग ऑफिसर की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MB होनी चाहिए आपके पास इन मार्केटिंग, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स डिग्री जो होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, और हॉर्टिकल्चर से, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, इनमें से किसी एक आपके फील्ड से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 50% एग्रीगेट के साथ। और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट और सबसे सीनियर जो पोस्ट आती है वो आती है ऑफिसर स्केल 3 की, जैसे कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको डिग्री चाहिए सामने मेंशन है आपके, और 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फिर से मार्केटिंग, कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर ये कौन से फील्ड हैं, मैंने तो BCA किया है, MCA किया है, MBA किया है, BSc किया है, इससे उससे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इजीली इसका आंसर दे दूंगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम हो। तो जो जनरल ऑफिसर है, सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3, इसके लिए मिनिमम जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों ये तो था एक छोटा सा नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात की है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज मैंने आपको बता दी है, एजुकेशन बता दी है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, एक जान लेना कि हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वरना हमको बाद में पता पड़ता है, हम फॉर्म भर देते हैं, अरे ये तो हमने किया ही नहीं है, हमारी डेट नहीं है, या फिर हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों वो सब चीज़ें ना हो, इसीलिए मैंने अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाया है। बनाने को मैं और भी चीज़ें बता सकता हूँ आपको इसी वीडियो में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है,
सिलेबस क्या होने वाला है। पर दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जान लेना, वो इम्पोर्टेंट डेट है कि कौन सी डेट लास्ट डेट है, कब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और आपके लिए नई चीज़ आ गई है वो है दोस्तों फ़ीस। इस एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होगी दोस्तों, पिछली बार जो फ़ीस हुआ करती थी वो 600 रुपये हुआ करती थी जनरल के लिए, अभी वो फ़ीस बढ़ गई है दोस्तों, आपके सामने है। जो कि आप अगर SC और ST कैटेगरी से हैं, PWD से हैं, तो आपकी फ़ीस होगी 175 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। और अगर आप उसके अलावा कोई भी कैटेगरी से हैं, आप चाहे गर्ल हैं चाहे बॉय हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पर 850 रुपीज़ है जनरल और OBC के लिए। तो 850 रुपये आपकी फ़ीस हो गई है दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 की। सेम ऑफिस असिस्टेंट की फ़ीस है मल्टीपर्पज़। तो दोनों ही पोस्टों के लिए ये फ़ीस हो गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। अच्छे से हम कवर करेंगे पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को, पूरे सिलेबस को, और साथ में उसकी पढ़ाई भी कराएंगे। तो जुड़े रहना है आपको ऑल एग्ज़ाम गाइड चैनल के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना है। जल्दी ही आगे आपके लिए वीडियोज़ आने वाले हैं, करंट अफेयर हम चालू करने वाले हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों। और एक और बात, अगर आप सच में रियली में एक बैंक की जॉब पाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आज ही सोचिए, अभी भी समय है आपके पास। एग्ज़ाम डेट क्या है उसका मैंने वीडियो बना दिया है और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।